सस्य शिरोमणि हिंदू नवल दिवाकर मेवाड़ रतन श्री श्री महाराजाधिराज मेवाड़ महाराणा प्रताप। यह वो शख्सियत है जिससे अकबर कांपता था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। धन्य है वो मेवाड़ की मिट्टी जिसको महाराणा प्रताप ने अपने रक्त से सींचा है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। यदि आपको कुंभलगढ़ का इतिहास जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इतिहास जान सकते हैं। प्रताप के पिता उदय सिंह व माता जयवंताबाई सोनगरा थी। उनके बचपन का नाम कीका था। प्रताप की रानी का नाम अजब दे पवार था। प्रताप का राज तिलक सैद्धांतिक तौर पर गोगुंदा में हुआ, किंतु आधिकारिक राज तिलक कुंभलगढ़ में 28 फरवरी 1572 को सलूम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत द्वारा किया गया। प्रताप के राज तिलक में मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। यदि आपको राव चंद्रसेन के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। प्रताप के राज तिलक की खबर दिल्ली तक पहुंच गई। मुगल बादशाह अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे। सर्वप्रथम जलाल खां कोरची 1572 में प्रताप के पास आता है, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। दूसरी बार आमेर के कुंवर मानसिंह जून 1573 में आते हैं, लेकिन उनको भी कुओं की खानी पड़ती है। तीसरी बार आमेर के शासक भगवंत दास सितंबर 1573 में आते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। चौथी बार अकबर के दरबारी टोडरमल जी दिसंबर 1573 में प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने आते हैं, किंतु प्रताप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जब मुगल बादशाह को लगा कि बातों से काम नहीं चलने वाला, युद्ध ही करना पड़ेगा, तब अकबर 1576 में मानसिंह व आसफ खां को 5000 की सेना देकर मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजता है। उस वक्त इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। 18 जून 1576 का दिन वो दिन था जिस दिन मेवाड़ के वीर योद्धाओं ने इस मिट्टी को अपने रक्त से सींचा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की बुरी तरह से हार होती है तथा अकबर मानसिंह व आसफ खां को दरबार में आने से प्रतिबंधित कर देता है। एक बार फिर अकबर का सेनापति शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर लगातार 3 बार आक्रमण करता है। इसमें भी सिवाय हार के अकबर के हाथों कुछ नहीं लगता है। ईडर के चूलिया नामक गांव में प्रताप की भामाशाह व ताराचंद से मुलाकात होती है। उस समय भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति प्रताप को सौंप दी। भामाशाह ने 25 लाख रुपए तथा 20 लाख सोने की अशर्फियां प्रताप को दी, जिससे 25,000 सैनिकों का 12 साल तक गुजारा किया जा सकता था। एक बार प्रताप के पुत्र अमर सिंह अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो प्रताप ने अपनी नारी के प्रति सम्मान का परिचय देते हुए उन महिलाओं को ससम्मान गिरफ्तारी से मुक्त कर दिया। इसके बाद प्रताप ने 1582 में मुगलों के साथ दिवेर का युद्ध लड़ा, जिसमें प्रताप ने मुगलों को भारी मार मारी। मुगलों की तरफ से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण 1585 में जयपुर के जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में किया गया। इसमें भी मुगलों को भारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही प्रताप ने आमेर रियासत के मालपुरा पर भी अधिकार कर लिया। मेवाड़ इतने सालों से युद्धों में उलझा रहा, जिससे मेवाड़ की कला संस्कृति को बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। जब शांत काल आया तब मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास शुरू हुआ।
चावंड मेवाड़ की 28 वर्षों तक राजधानी रही तथा मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख केंद्र चावंड था। मेवाड़ का मशहूर पेंटर नसीरुद्दीन था। प्रताप के दरबारी विद्वानों में से चक्रपाणी मिश्र व हेमरत्न सूरी प्रमुख थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से मेवाड़ साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे प्रताप चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। 19 जनवरी 1597 मेवाड़ के इतिहास का सबसे दुखद दिन था, जिस दिन महाराणा ने चावंड में अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली में बनी हुई है। महाराणा प्रताप का जीवन बहुत संघर्षों भरा रहा। उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया। लंबे समय तक युद्धों में उलझे रहने के कारण मेवाड़ की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, जिसको महाराणा प्रताप ने अपनी सूझबूझ से सही किया। मेवाड़ महाराणा आज भी जन जन के प्यारे हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले व्यक्ति को स्वाभिमानी कहते हैं और महाराणा प्रताप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराणा प्रताप की वीरता पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों की कमी हो जाएगी, किंतु महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा समाप्त नहीं होगी। फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।